हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। आज हम डिस्कशन करेंगे हिंदी पेडागोजी। ये सभी क्वेश्चन आपके ऑनलाइन पेपर में पूछे जा चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है। अपने अनुभवों को लिखना, श्रुत लेख, पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना या सुंदर लेख का अभ्यास। यहाँ पर कहा गया है कि लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए, तो जब आप लिखते हैं, किसी कोई डायरी लिखते हैं तो अपने अनुभव लिखते हैं। आपका आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा, अपने अनुभवों को लिखना। नेक्स्ट है, भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल है सुनना और बोलना, बोलना और लिखना, पढ़ना और लिखना, सुनना और पढ़ना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बोलना और लिखना, अभिव्यक्त करना, ठीक है, दूसरे के सामने प्रकट करना। नेक्स्ट है, लिखित भाषा का प्रयोग केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए तैयार किया जाता है, कार्यालयी कार्यों के लिए ही तैयार किया जाता है, अपने अभिव्यक्ति के लिए तैयार किया जाता है, केवल साहित्य सृजन के लिए तैयार किया जाता है। इसका आंसर यहाँ पर सी सही होगा, लिखित भाषा तो अपनी अभिव्यक्ति के लिए। अभी आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए आप लिखते हैं। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। कुछ निगेटिव टैग वर्ड देख लीजिए, जैसे यहाँ पर क्या है, केवल है और यहाँ पर ही है, ये सभी निगेटिव टैग वर्ड है। नेक्स्ट है, लिखना एवं पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है। लिखना और पढ़ना, पढ़ना सीखने की तुलना में लिखना सीखना जटिल है। लिखना सीखने की तुलना में पढ़ना सीखना जटिल है, दोनों कौशल एक एक करके सीखे जाते हैं। लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। लिखना, पढ़ना और सीखना, आंसर इसका यहाँ पर डी सही हो जाएगा। लिखना पढ़ना सीखने के संदर्भ में जो सही कथन है आपका उपयुक्त है, डी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है, कोई एक भाषा डैश की लिपि या लिपियों में लिखी जा सकती है। हाँ, उसमें थोड़ा फेरबदल हो सकता है। 3, सभी, सीमित या एक। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, सभी। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। उच्च प्राथमिक स्तर की यहाँ पर बात की गई है, लेखन क्षमता का आकलन करना है। मिश्रित वाक्य संरचना, विचारों की मौलिकता, वर्तनीगत शुद्धता या तत्सम शब्दावली। इसका आंसर यहाँ पर विचारों की मौलिकता, बी आंसर सही होगा। ठीक है, लेखन क्षमता का आकलन, जब आप लिखेंगे तो अपने विचार को प्रकट करेंगे, तो विचारों की मौलिकता, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, भाषा सीखने का सही क्रम। जब आप भाषा सीखते हैं, इसका सही क्रम क्या है। बोलना, श्रवण, पढ़ना, लिखना, श्रवण, बोलना, पढ़ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, श्रवण, लिखना, श्रवण, पढ़ना, बोलना, लिखना। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, LSRW, बी आंसर इसका यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है, लेखन से संबंधित नहीं है बैठने का उचित ढंग, शुद्ध उच्चारण, लेखनी पकड़ने का ढंग, आंखों से कागज की दूरी। लेखन से जो संबंधित नहीं है, इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, शुद्ध उच्चारण। ध्यान रखिएगा, दोनों क्वेश्चन अलग है, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है और लेखन से संबंधित नहीं है। विषय वस्तु को स्पष्ट व तार्किक रूप से संगठित करना, लेखन को कुशलता पूर्वक लिखना, व्याकरण का सही उपयोग, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। इसका आंसर यहाँ पर डी सही हो जाएगा, विचारों के बीच संबंध स्थापित करना। डी आंसर यहाँ पर सही होगा, लेखन कौशल से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, बलाघात का प्रयोग होता है श्रवण कौशल में, बोलने के कौशल में, पठन कौशल में या लेखन कौशल में। इसका आंसर यहाँ पर बी सही हो जाएगा, बलाघात का प्रयोग बोलने के कौशल में होता है। नेक्स्ट है, बालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है। लिखना सिखाने से पहले क्या आवश्यक है। अक्षर सीखना, बारह खड़ी सीखना, लेखन संबंधी जिज्ञासा उत्पन्न करना, उनको क्रियाशील बनाना। इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा, लेखन संबंधी जिज्ञासा को उत्पन्न करना है। जब बच्चे में सीखने के लिए जिज्ञासा होगी तभी बच्चा सीख सकता है। आपका सी आंसर यहाँ पर सही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।